बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेशल फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक, आइलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइलर प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास है क्या। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर z है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर z का गैमा फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फॉर्म बनेगी इसको हम बोलेंगे आइलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिलेटेड। किस तरह? वो कह सकते हैं कि आइलर प्रोडक्ट फॉर्म डिफाइन करो, आइलर प्रोडक्ट फॉर्म की जो है वो वैल्यू फाइंड करो, या वो इस तरह इसकी वैल्यू दे सकता है कि आइलर प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो इक्वल है इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर n की पावर z इंटू 1 प्लस z ओवर n की पावर माइनस 1। ठीक है, या वो ये कह सकता है कि प्रूव करो कि इसी आइलर प्रोडक्ट फॉर्म से वो क्या कर सकता है कि गैमा फंक्शन ऑफ z की वैल्यू निकाल सकता है, z को अंदर इधर डिवाइड करके, कि ये इसके इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो आपने ये तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने डील करना सिंपल। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब बेसिकली आइलर प्रोडक्ट फॉर्म हमें क्या देगी? गैमा फंक्शन की एक न्यू डेफिनेशन दे रही है। यहाँ पर देखें ना कि गैमा फंक्शन ऑफ जी है ना, जी का गैमा है, तो ये क्या है? गैमा फंक्शन ऑफ जी है। तो ये एक न्यू डेफिनेशन, पहले हमने तीन पढ़ रखी है, उन तीन में ये नहीं थी, ये एक नई आ गई है, गैमा फंक्शन ऑफ जी। तो चले स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ जो है वो हम लेक्चर नंबर 1 में हमने गैमा फंक्शन की एक तीसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसको हमने कहा था वेरस्ट्रस डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। वो क्या थी? उससे हम इसका स्टार्ट नहीं, वो थी कि 1 ओवर गैमा ऑफ z इक्वल होता है z इनटू e की पावर में मैस्क्रोनी कांस्टेंट गैमा इनटू z infinite product n from 1 to plus infinity of किसका 1 plus z over n into e की पावर में माइनस z over n। सिंपल, ये थी वेरस्ट्रस डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेता हूं। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पर बनेगा गैमा ऑफ z, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 के ओवर में चला जाएगी सारी टर्म, तो 1 ओवर में क्या बचेगा हमारे पास, z इनटू e की पावर में मैस्क्रोनी कांस्टेंट गैमा इनटू z, और इन्फिनिट प्रोडक्ट n फ्रॉम हमारे पास है 1 टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस z ओवर n इनटू e की पावर में माइनस z ओवर n है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या, कौन सी फॉर्म चाहिए, z इनटू गैमा ऑफ z। गैमा ऑफ z तो है, इसका मतलब z की कमी है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, z से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर भी z से मल्टीप्लाई किया, इधर भी z से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये फॉर्म हमें मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, z इनटू गैमा ऑफ z इक्वल है, क्या होगा, 1 के ओवर में क्या बचेगा, सिंपल e की पावर में मैस्क्रोनी कांस्टेंट गैमा इनटू z, इन्फिनिट प्रोडक्ट जो कि n फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी है, किसका 1 प्लस z ओवर n इनटू e की पावर में माइनस z ओवर n है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या करेगा, ये जब न्यूमरेटर की तरफ मूव करेगा तो जब भी कोई डिनोमिनेटर से वैल्यू या कोई टर्म न्यूमरेटर की तरफ मूव करती है तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। e की पावर जो मैस्क्रोनी कांस्टेंट गैमा इनटू z था, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ मूव करेगा तो डेफिनेटली इसकी साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव गैमा ऑफ z, ये इन्फिनिट प्रोडक्ट एज इट इज एंड फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ये जो 1 प्लस z ओवर n है इसकी पावर क्या थी, 1 थी, तो ये नेगेटिव 1,
ये जो e की पावर माइनस जी ओवर एन था तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का जी ओवर एन बन जाएगा, और ये जी एन टू गैमा ऑफ जी आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो इन्फिनिटी है इसको थोड़ा सा लिमिट की मदद से इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, कि मैं लिमिट ले लेता हूँ कि लिमिट हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर में माइनस गैमा मैस्क्रोनी कांस्टेंट गैमा इनटू जी, और प्रोडक्ट है, अब फाइनाइट प्रोडक्ट हो जाएगा कि k, मैं कोई एक न्यू वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ कि k फ्रॉम 1 टू n है इनटू 1 प्लस कि, अब हम सिंपली क्या करना है कि n की जगह k रिप्लेस करना है, तो z ओवर क्या हो जाएगा k की पावर -1 और e की पावर में z ओवर k है। अब आप सिंपल ये वाली लिमिट इस पूरी टर्म पे अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n, और n कहाँ से इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पर भी n यहाँ पर भी n, सिंपल। अच्छा, अब ये हमें क्या मिल गई है, z इंटू गैमा ऑफ z की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉग कर रहा हूँ, जो हमें चाहिए थी वो चीज हमें मिल गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है z भी डिफाइन है, k भी डिफाइन है, n भी डिफाइन है, सब डिफाइन है सिवाय इस गैमा के, इस मिस्कोनी कांस्टेंट के। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, यानी कि इस पूरी टर्म की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, तो हमें क्या मिलेगा, ये आइलर प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाएगी। तो हमने इसी टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल डिफाइन करना है इसको। तो चलें इसको डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये मिस्क्रोनी कांस्टेंट गैमा है, ये इक्वल होता है, लिमिट है हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ किसकी, एच एन माइनस लॉग ऑफ n की है लिमिट, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बता रखा है आपको भैया कि ये जो एच एन है ये इक्वल होता है किसके, समीशन ऑफ k फ्रॉम 1 टू n तक 1 ओवर k की, ठीक है। अब ये किस तरह है, इसको भी मैं इधर डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको कंसेप्ट हो। अब बेसिकली एच एन क्या है, एच एन है समीशन है किस तरह के नंबर्स का, 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5 प्लस सो ऑन करते करते 1 ओवर n तक के नंबर्स का क्या है, सम है, ठीक है। अब मैं इसी सम को, इस पूरी टर्म को अगर मैं कंपैक्ट फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि k फ्रॉम क्या हो जाएगा 1 टू n तक है 1 ओवर k। अब इसमें k डालें आप, k1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, k2 डालें तो 1 ओवर 2, k3 डालें 1 ओवर 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये क्या है, एच एन है, तो यही चीज तो मैंने उधर लिखी है कि एच एन इक्वल है k फ्रॉम 1 टू n 1 ओवर k, सिंपल। अब दूसरी जो चीज है वो यहाँ पर है लॉग एन, तो लॉग एन की यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, लॉग एन। अच्छा, लॉग एन, तो लॉग ऑफ एन वो इक्वल है, किसके इक्वल होगा, कि समीशन है हमारे पास k फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 तक का और k प्लस 1 ओवर k की, ठीक है। लॉग ऑफ क्या है, k प्लस 1 ओवर k की इक्वल है। अब ये किस तरह है, इसको भी हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। अब ये जो रेड कलर दूसरे कलर में कर रहा हूं ना, ये आपने नहीं करना, ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये किस तरह आया है, ठीक है, वरना आपने ये ब्लैक वाली पोर्शन ही करना प्रूफ में, ठीक है। चलें इसको भी देखते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और वो उनका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है। नंबर किस तरह के, वो ये है कि 2 ओवर 1 है, एन टू 3 ओवर 2 है, एन टू 4 ओवर 3 है, सो ऑन करते करते, यानी कि नंबर है उसके डिनोमिनेटर में उस नंबर से एक कम है, यहाँ पर n तक हम पहुंचे, उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। अब हम अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो अगर अब गौर करें तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 4 4 से होगा, n माइनस n 1 माइनस से होगा, इसका मतलब इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, n मिल रही है।
तो अगर मैं क्या करूं, इस पूरे प्रोडक्ट को भी इसको इकट्ठा करके लिखना चाहूं, मैं क्या कर सकता हूं, के इनफिन प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो कि के फ्रॉम क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, n-1 तक, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, k+1 k। ठीक है, अब यहाँ पर डालें ना k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 डालें तो यहाँ का 2 आ जाएगा, 2 और 1, इसके बाद k2 डालें तो 3/2, ये हमें मिल रही है। इसका मतलब अब ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, इसके। अब ये पूरी टर्म किसके इक्वल थी, n के, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये इक्वल है n के, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, लॉग n की भैया वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर क्या बनेगा, लॉग n, यहाँ पर भी क्या बनेगा, लॉग ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट है k फ्रॉम 1 to n है, और किसका है, k+1/k का, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक प्यारी सी प्रॉपर्टी लॉग की करूंगा अप्लाई। वो क्या थी कि लॉग ऑफ a इंटू बी हो, यानी कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट हो, तो वो उसको चेंज कर देता है, उन्हीं टर्म्स के लॉग लेकर फिर उनका सम कर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि टर्म्स का अगर प्रोडक्ट हो, उस पर अगर हम लॉग अप्लाई करें तो उन टर्म्स का लॉग लेके उनका सम कर देता है। अब यहां पर अगर हम यही चीज अप्लाई करें तो ये k+1/k, ये क्या है, टर्म्स है, तो इनका क्या है, प्रोडक्ट है, तो इस पे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कर देगा, इनके सम कर देगा, इनके लॉग लेके। यानी कि पहले हम क्या कर लेंगे, लॉग k+1/k का, फिर उनका क्या कर देगा, सम। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर n-1 होना था, तो ये क्या होगा, k फ्रॉम 1 to n-1 ऑफ लॉग ऑफ k+1, और ये इक्वल है किसके है भैया, लॉग ऑफ n के। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पर लिख दी थी कि लॉग n इक्वल है k फ्रॉम 1 to n-1 लॉग ऑफ k+1/k के, सिंपल सी चीज थी जो मैंने यहाँ पर बता दिया। अच्छा, अब ये भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से था, हमने किस तरह लिखा। ऐसे बातें तो नहीं कर रहे हम तो भाई कॉन्सेप्ट से देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे कि ये किस तरह है। ठीक है, चलें इसको आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में एक और यूज करूंगा, वो ये है कि समीशन अगर एक टर्म का समीशन हो, क्या हो, kth टर्म का समीशन हो, और k फ्रॉम 1 to n-1 तक का हो, तो मैं इसको क्या लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं समीशन k फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूं, अगर मैं इस a k में से इसकी nth टर्म निकाल दूं, तो मैं इसको, इस चीज को इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इस चीज को लिखना चाह रहा हूं। मैं क्या करूं कि k फ्रॉम 1 to n-1 है, यहाँ पर क्या है, लॉग है, और क्या है, k+1, क्या ओवर में क्या है, k है, तो मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि जो इसकी kth टर्म है, क्या है, kth टर्म, पहले तो मैं क्या करूंगा कि इसका समीशन के एन तक चला जाएगा, तो मैं इसका समीशन क्या करूंगा, एन तक लिखूंगा, यहाँ पर के फ्रॉम 1 to क्या बन जाएगा भैया, एन तक रहेगा, और इसकी फिर क्या करूंगा, जो इसकी केथ टर्म है, ठीक है ना, जो यहाँ पर, या इस तरह भी कह सकते हैं आप, सिंपल, जो यहाँ पर टर्म है ये केथ टर्म है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ k+1 ओवर क्या बनेगा, k। ठीक है, इसमें से इसकी जो एन टर्म है, यानी कि माइनस लॉग ऑफ क्या बनेगा, एन टर्म, k की जगह पर n-1 डालेंगे, तो k की जगह पर n-1 डाला, प्लस क्या आ जाएगा, 1 ओवर क्या है, n-1 है। ठीक है, तो ये सारी चीज आ जाएगी सिंपल इस तरह से। अब मैं इसी चीज को यहाँ पर लिखने जा रहा हूं मजीद सिंपल करके। क्या होगा भैया, ये होगा समीशन है k फ्रॉम 1 to n है, और अंदर क्या है, लॉग ऑफ k+1 ओवर k है, और माइनस लॉग ऑफ
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 1 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है n ओवर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या था, ये k फ्रॉम 1 to n माइनस 1 ऑफ लॉग ऑफ क्या था k प्लस 1, उसको मैं k प्लस 1 ओवर k को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पर, यानी कि मैंने क्या क्या किया, एच एन की भी वैल्यू फाइंड कर ली और किसकी भैया वैल्यू फाइंड कर ली है, किसकी, log n की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। log n की वैल्यू वो क्या है, log n की वैल्यू है ये वाली पूरी वैल्यू। तो मैं इस log n की वैल्यू और एच एन की वैल्यू किस में पुट करूंगा भैया, इसमें पुट करूंगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये गैमा फंक्शन किसके इक्वल होगा भैया, पहले क्या है, लिमिट है, लिमिट हो गया, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लिया। पहले क्या है, एच एन की वैल्यू, एच एन की वैल्यू हमने निकाली हुई है भैया, क्या है, वो है समीशन एन फ्रॉम सॉरी के फ्रॉम 1 to n तक है, और क्या है 1 ओवर के है। इसके बाद माइनस माइनस लगा दिया। इसके बाद जो है log n, तो log n की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वो क्या है, कि समीशन है के फ्रॉम 1 to n तक है, और अंदर क्या है log ऑफ k प्लस 1 ओवर में क्या है k है, और माइनस log ऑफ क्या है n ओवर n माइनस 1 है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं लिमिट को अप्लाई कर दूंगा अंदर। ठीक है, अप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे इस चीज को खत्म करना है, या मैं इसको ना अलहदा करके आपको दिखाता हूँ कि ये सारी टर्म जो होगी, यानी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब हम करेंगे तो ये जो सारी टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी समीशन एन के फ्रॉम 1 to n तक 1 ओवर के, ठीक है, माइनस समीशन के फ्रॉम 1 to n तक लॉग ऑफ किसका हो जाएगा, k प्लस 1 ओवर k के, यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो किस तरह होगी, इसको मैं यहाँ पर अलग कलर में डिफाइन करता हूँ। अब सिंपल ये जो लिमिट है, जब मैं इन तमाम टर्म पर करूंगा तो इसकी भी तो लिमिट आएगी ना, तो इस पे लिमिट होगी, जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, समीशन आएगा के फ्रॉम 1 to भैया n तक, और लॉग ऑफ क्या है n ओवर n माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा कि ये समीशन के फ्रॉम 1 to n तक है, ठीक है, ये लॉग है, लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट क्या है, यानी कि इस तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर n ओवर n माइनस 1 है। ठीक है, सिंपल हो गया। अच्छा, यहां पर अगर हम नेक्स्ट मूव करें भैया तो क्या होगा, नेक्स्ट मूव करें तो ये क्या होगा कि समीशन है के फ्रॉम 1 to n है, और ये लॉग है, लॉग हो गया। अब यहां पर देखें तो n ऊपर से भी कॉमन ले, नीचे से भी कॉमन ले, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, n जब ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे से जब कॉमन लेंगे तो ये n इंटू क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर n बच जाएगा, ये n और ये n कैंसिल। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे समीशन के फ्रॉम 1 to n, जब हम लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। अब जो 1 ओवर इन्फिनिटी वो क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये बन जाएगा समीशन के फ्रॉम 1 to n लॉग ऑफ क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 क्या है, वो जीरो है, इसका मतलब ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, सिंपल। अब हमारे पास जो गामा का वैल्यू आया वो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, समीशन इन दोनों का एक ही है, तो मैं
क्या कर देता हूँ, समीशन कॉमन ले लेता हूँ, k फ्रॉम 1 to n तक रहेगा। यहाँ पर क्या है, सिंपल 1 ओवर k है और माइनस लॉग ऑफ क्या है भैया, k प्लस 1 ओवर k है। सिंपल सी चीज, ये है गैमा की वैल्यू। अब उधर क्या, कौन सी टर्म हमने यहाँ पर कहा था कि इस टर्म को डिफाइन कर लें, यानी कि e की पावर माइनस गैमा इंटू जी की टर्म का कहा था। तो मैं क्या कर देता हूँ, गैमा की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं सिंपल यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर भी यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यानी कि गैमा की वैल्यू डाल के उसको सॉल्व कर लें, या इस टर्म को अलहदा सॉल्व करके फिर हम इधर डालेंगे। तो पहले इसको अलहदा ही सॉल्व करके डालेंगे, इधर डालेंगे ना तो फिर ये भी टर्म साथ साथ लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको, इस टर्म को ही पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये टर्म क्या है, ये टर्म है भैया मेरे पास e की पावर में माइनस गैमा इंटू जी है, ठीक है, माइनस गैमा इंटू जी है। तो मैं क्या करूंगा, के जो है यानी कि e की पावर में माइनस गैमा है, e की पावर में माइनस जी इंटू गैमा। अब गैमा की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी हुई है, वो क्या है, गैमा की वैल्यू ये है, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, समीशन है k फ्रॉम 1 to n है, और यहाँ पर क्या है 1 ओवर k है, माइनस लॉग है हमारे पास k प्लस 1 ओवर k है, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर होगी बात। अब मैं इस लिमिट को ना अलहदा करके यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इस माइनस जो है ना z को मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, e की पावर में क्या बनेगा भैया, यहाँ पर ये समीशन, ठीक है, n k फ्रॉम 1 to n है, और ये जो z मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस जी ओवर k हो जाएगा, और ये प्लस का z इंटू लॉग ऑफ k प्लस 1 ओवर k रहेगा, सिंपल सा, ठीक है, एग्जैक्टली अच्छा अच्छा, यहाँ से आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है भैया, और यहाँ पर e की पावर में यहाँ पर क्या है, ये समीशन है k फ्रॉम 1 to n है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस c ओवर क्या है भैया k है, और प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ यहाँ पर z है तो उसकी पावर बन जाएगा, यानी कि k प्लस 1 ओवर k की पावर में क्या हो जाएगा, z बन जाएगा। सिंपल सी चीज थी, ये हमने यहाँ पर कर डाली है। अब नेक्स्ट जो है वो एक डेफिनेशन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो लगाऊं कि अगर हमारे पास e की पावर में कोई टर्म हो a k हो, इस तरह से हो, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, क्या कर सकते हैं, e की पावर a k लिख सकते हैं। तो यही चीज जो है मैं इस पे जो है वो लगाऊंगा यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, सारी टर्म है, ठीक है, इस पे ये रूल लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ e की पावर में जो ये वाली टर्म है, यानी कि क्या बनेगा, e की पावर में माइनस z ओवर k फ्रॉम क्या, कहाँ से कहाँ तक का है, 1 से n तक का है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ k प्लस 1 ओवर में k है, और एक की पावर क्या है, c है। सिंपल सा काम था, ये हमने कर दिया, यानी कि ये सारी टर्म इस तरह से हम यूं लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, लिमिट है हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये प्रोडक्ट है k फ्रॉम 1 to n तक का, ये क्या बनेगा, इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, यानी कि e की पावर में माइनस z ओवर k अलहदा हो जाएगा, और e की पावर में लॉग ऑफ k प्लस 1 ओवर k की पावर में z ये अलहदा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मजीद आगे मूव करें तो ये क्या बनेगा, लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इन प्रोडक्ट है k फ्रॉम 1 to n है, e की पावर में माइनस z ओवर n है, ये जो लॉग और ये
कैंसल आउट हो जाते हैं और ये बनेगा क्या, वही जो टर्म नीचे आ जाती है, यानी कि k प्लस 1 ओवर k की पावर में z आ जाता है। तो ये क्या वैल्यू किसकी आएगी, e की पावर माइनस गामा z की वैल्यू हमें यहाँ तक मिल गई है। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारी जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमें मिल जाएंगी, सिंपल सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो e की पावर माइनस गामा z है इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये एक लिमिट तो पहले से ही खड़ी है, एक लिमिट ये है, तो मैं एक ही लिमिट यूज करूंगा यहाँ पर। तो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस गामा z की वैल्यू क्या है, वो है इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑफ k फ्रॉम 1 टू n तक है, e की पावर में माइनस z ओवर n है, इनटू k प्लस 1 ओवर में क्या है k है। ठीक है, ये क्या थी, ये वैल्यू थी भैया x की पावर में z, ये वैल्यू क्या थी, सिर्फ e की पावर माइनस गामा z की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू, ये लिमिट एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या थी, उसमें लिमिट थी तो लिमिट पहले ही मौजूद है तो मैं एक ही लिमिट लिखूंगा। बाकी ये वाली टर्म इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी। इसके बाद ये वाली टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ k फ्रॉम 1 टू n है और 1 प्लस z ओवर k है, की पावर माइनस 1 है, e की पावर में z ओवर k है। सिंपल सी चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, तो मैं एक ही प्रोडक्ट लिखूंगा और लिमिट में भी जिस तरह मैंने किया था। तो लिमिट क्या हो जाएगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट मैं एक ही लिखूंगा कि k फ्रॉम 1 टू क्या बन जाएगा n, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखें तो ये e की पावर माइनस z ओवर n है, या अब चलो पहले ना ये टर्म में लिख लेते हैं, ये और ये, यानी कि k प्लस 1 ओवर k की पावर z है और n टू 1 प्लस z ओवर k की पावर क्या है माइनस 1 है, n टू क्या बनेगा e की पावर माइनस z ओवर k और n टू e की पावर में z ओवर k है। तो ये तो हो जाएंगी आपस में कैंसल आउट, e की पावर 0 बच जाएगी, वो के इक्वल होते हैं 1 के, तो ये तो हो जाएगी कैंसल आउट। बाकी जो हमें टर्म मिलेगी वो मिलेगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन प्रोडक्ट है, फाइनाइट प्रोडक्ट है k फ्रॉम 1 टू n है, और किसका है k प्लस 1 ओवर k है की पावर z है और 1 प्लस z ओवर k की पावर क्या है माइनस 1 है। अगर इस लिमिट को मैं क्या करता हूँ, खत्म कर दूँ, यानी कि लिमिट को खत्म करूंगा तो n की जगह k की जगह n और n की जगह इन्फिनिटी यहाँ पर होगा, तो ये इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑफ k की जगह n आ जाएगा, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ k है वहाँ पर n मिल जाएगा, तो n प्लस 1 ओवर n की पावर क्या है z है और 1 प्लस z ओवर n की पावर क्या है माइनस 1 है। ठीक है, तो ये हमें मिला z इंटू गामा ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो चीज है जो हमें मिली है इसको हम बोलते हैं क्या, आइलर प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, वीडियो कुछ लेंथी थी लेकिन बिल्कुल आसान है, जब आप इसी स्टेप्स के साथ करेंगे। ये मैंने टोटली जो है वो कंसेप्टली तौर पे आपको डिफाइन किया, एक चीज भी नहीं छोड़ी। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल वे है। ठीक है, ये तो चीज हो गई ना कि आपने हर चीज को एक्सप्लेन करके लिखा है। ठीक है, इसके बाद जब अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर मैं लिंक दूंगा, वहां पर एक मुख्तसर है कि जो चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी इधर वो मैंने वहां पर एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, ये इसका भी जो है वहां पर लिंक होगा कि जिस तरह इधर मैंने लिखा है उधर बिल्कुल यही चीज उधर मिलेगी आपको। ठीक है, एक दूसरा ये कि इसका एक मुख्तसर सा वर्जन जिसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो इसमें मैंने डिफाइन की वो मिस कर देंगे, इस तरह हमारा शॉर्ट बन जाए। ठीक है, तो उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा, ये इसको कहते हैं आइलर प्रोडक्ट फार्मूला। अब इससे हमने क्या करना है, गामा फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हम गामा ऑफ जी ये एज इट इज रखने देंगे और ये जो जी है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा
n फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ n प्लस 1 ओवर n की पावर में z है और 1 प्लस z ओवर n की पावर में क्या है -1। ये क्या मिलेगी गैमा फंक्शन की एक न्यू डेफिनेशन। अब अगर आप यही करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी चीजें लिखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको स्टेप्स के तौर पर आपको दे देता हूँ क्या क्या चीजें आपने लिखनी। पहले ये चीजें यहाँ तक तो आपने ये सारा प्रूफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये गैमा फंक्शन लिखना है, इसके बाद ये भी स्टेप आपने लिखना है। इसके बाद ये स्टेप लिखने के बाद आप डायरेक्टली आपने ये वाली चीज लिख देनी है, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और डायरेक्टली आपने इसके बाद डायरेक्टली जो गैमा की वैल्यू है ना कि ये वाली आपने डायरेक्टली ये वाला लिख देना कि ये जो है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी k फ्रॉम 1 to n 1 over k माइनस log of k प्लस 1 over k के इक्वल, या इससे स्टार्ट ले आप जो है ना इससे ये वाली चीजें, इससे नीचे सारे जो स्टेप्स हैं आपने वो लिखने हैं, ठीक है। सारे स्टेप लिख के आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यानी कि जो उसमें से ना एक्स स्टेप थे वो आपने नहीं करने, ये वाले स्टेप्स, ठीक है। यहाँ तक तो था। हाँ, ये वाले स्टेप जो है वो आप छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने सिंपल ये वाला स्टेप भी आपने छोड़ देना, इससे नीचे, ठीक है। और जो है वो आपने कि कहाँ से ऊपर, इससे ऊपर ये वाले सारे स्टेप्स करने हैं और जो रेड से मैंने करवाया वो भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी मजीद मैं आपको जो है वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पर मुख्तसर से वहाँ पर लिख दूंगा, आपने उसी को अंडरस्टैंड करना है। तो अगर एक एक बात की समझ आई है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी माजरत, तो मेरा मकसद यही है कि एक एक चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन की जाए ताकि उन्हें मुकम्मल कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।